अगर आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा या फिर किसी दूसरे राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो नए साल में आपसे एक नया टैक्स चुकाने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज में उत्तराखंड में भी अब ग्रीन सेस की व्यवस्था लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है और अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो नए साल में आपको कुमाऊं क्षेत्र में आने पर ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। अगर आप अपनी गाड़ी से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आ रहे हैं और आपकी गाड़ी किसी अन्य राज्य जैसे कि दिल्ली, यूपी या हरियाणा, पंजाब से रजिस्टर है तो आपको ग्रीन टैक्स चुकाना होगा। ये व्यवस्था सिर्फ बाहरी राज्य के नागरिकों के लिए नहीं बल्कि उन उत्तराखंडियों के लिए भी लागू होगी जो बाहर राज्यों में रहते हैं। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर उत्तराखंड के बाहर का है तो आपको कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश करने पर ग्रीन टैक्स चुकाना होगा और ये टैक्स टोल टैक्स से अलग लगेगा। मौजूदा वक्त पर सिर्फ बड़े कमर्शियल वाहनों से ही ग्रीन टैक्स वसूला जाता है, लेकिन अब छोटी गाड़ियों और छोटे कमर्शियल वाहनों से भी ग्रीन टैक्स की वसूली किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस टैक्स की वसूली ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज करने वाले कैमरों का उपयोग किया जाएगा। अभी ड्राइवर 40 से 80 रुपए देते हैं ग्रीन टैक्स के लिए। उत्तराखंड परिवहन विभाग राज्य की सीमाओं पर स्थित 17 कैमरों को नई टेक्निक से जोड़ने की योजना भी बना रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन विभाग ग्रीन टैक्स की वसूली के लिए एक निजी कंपनी को नियुक्त करने पर विचार कर रहा है और जल्द ही कंपनी का चयन हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि नए साल में नई व्यवस्था लागू की जाएंगी। कुमाऊं के 7 बॉर्डर जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, पुलभटा, मझोला सभी उधम सिंह नगर के जिले और नैनीताल जिले के काठगोदाम में ANPR लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। ग्रीन टैक्स की जो व्यवस्था उत्तराखंड में लागू किए जाने की बात कही जा रही है वो हिमाचल प्रदेश में पहले से लागू है। उत्तराखंड में फिलहाल ये व्यवस्था बड़े कमर्शियल वाहनों पर ही लागू है। इसे उत्तराखंड में करीब 6 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला जाता है। जब नए साल में नई योजनाएं लागू होंगी और इसमें निजी वाहन भी शामिल होंगे तो करीब 75 करोड़ रुपए का राजस्व पहुंच सकता है। हिमाचल प्रदेश की तुलना उत्तराखंड से करें तो उत्तराखंड में ग्रीन सेस अभी बहुत कम है। अगर राज्य सरकार इसे बढ़ाती है तो राज्य में सालाना करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक आय आ सकती है। अब देखना होगा कि व्यवस्था अगले साल तक लागू भी हो पाती है या नहीं और अगर लागू होती है तो इसे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आम लोगों की तरफ से। जब तक ये व्यवस्था लागू होती है तब तक आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट जान लें हमारी इस रिपोर्ट में, जिसमें हमने बताया है कि कब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू हो सकता है। जरूर देखें। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।